वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 28 नवंबर 2020 और 28 नवंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, 26 नवंबर। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाया गया था, जबकि संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में लागू किया गया था। इस दिन को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। गौरतलब है कि भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस डॉक्टर वर्गीज कुरियन की स्मृति में मनाया जाता है, जिन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री सुरक्षा व सहयोग पर चौथी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता किस देश में आयोजित की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, श्रीलंका। समुद्री सुरक्षा व सहयोग पर चौथी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की त्रिपक्षीय वार्ता श्रीलंका में आयोजित की जाएगी। इस बैठक का आयोजन 27 नवंबर और 28 नवंबर को किया जाएगा। इस बैठक में समुद्र संबंधी विषयों पर भारत, श्रीलंका और मालदीव त्रिपक्षीय वार्ता में शामिल होंगे। इस वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। बैठक में बांग्लादेश, मॉरिशस और सेशेल्स पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल हैं। इस उच्च स्तरीय बैठक में समुद्री सुरक्षा समेत जागरूकता, कानूनी पहलू, बचाव व राहत अभियान, प्रदूषण से सजगता, सूचनाओं को साझा करना, नशीले पदार्थ और हथियारों की तस्करी पर रोक आदि विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। यह है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी दो हैं, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे लेजिस्लेटिव कैपिटल, कोलंबो एग्जीक्यूटिव कैपिटल। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपया और श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में फगवाड़ा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, पंजाब। पंजाब के कपूरथला जिले के फगवाड़ा में मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। इस मेगा फूड पार्क का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इस परियोजना की कुल लागत 107.83 करोड़ रुपए है। देश में अब तक कुल 37 मेगा फूड पार्कों को मंजूर किया गया है। यह मेगा फूड पार्क 55 एकड़ भूमि में फैला है, जिससे 25,000 किसानों को लाभ मिलेगा। यह है मैप में पंजाब। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, विनय सीतापति। पुस्तक जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी के लेखक विनय सीतापति है। इस पुस्तक में भारतीय जनता पार्टी के 40 साल की यात्रा के बारे में बताया गया है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के निजी कागजात, पार्टी के दस्तावेज और समाचार पत्रों का विवरण दिया गया है। इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। भारतीय जनता पार्टी का एक समाचार पत्र कमल संदेश भी है। ये हैं विनय सीतापति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के लिए $80 मिलियन मूल्य के उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना के चौथे चरण का शुभारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, अफगानिस्तान। भारत ने अफगानिस्तान के लिए $80 मिलियन मूल्य के उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना के चौथे चरण का शुभारंभ किया है। इस नई विकास पहल में 150 सामुदायिक परियोजनाएं और काबुल में पानी की आपूर्ति के लिए एक बांध निर्माण शामिल हैं। इस विकास परियोजना के तहत काबुल शहर के 2 मिलियन निवासियों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अफगानिस्तान में काबुल नदी पर सहतूत बांध बनाया जाएगा। भारत ने काबुल शहर को बिजली प्रदान करने के लिए वर्ष 2009 में 202 किलोमीटर की फूल ए खुमरी ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण किया था। ईरान और भारत मिलकर 218 किलोमीटर की डेलाराम जारंज सड़क परियोजना का निर्माण अफगानिस्तान में करेंगे। अभी हाल ही में अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 का आयोजन जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र, अफगानिस्तान सरकार और फिनलैंड सरकार ने मिलकर किया था।
यह है मैप में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। अफगानिस्तान की करेंसी है अफगान अफगानी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा वरुणास्त्र क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, टॉर्पीडो। वरुणास्त्र एक टॉर्पीडो है। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा भारत के पहले भारी वजन वाला पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो वरुणास्त्र को लॉन्च किया गया है। इसका निर्माण भारतीय नौसेना की भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। वरुणास्त्र को जहाज से भी लॉन्च किया जा सकता है। टॉर्पीडो एक विस्फोटक हथियार के साथ एक अंडर वाटर हथियार है जिसे लक्ष्य के संपर्क में आने पर विस्फोट करने के लिए बनाया गया है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा सरकार ने गोवा जनजाति योजना के क्रियान्वयन के लिए किस नोडल एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, ट्राइफेड। गोवा राज्य सरकार ने गोवा जनजाति योजना के क्रियान्वयन के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की नोडल एजेंसी ट्राइफेड के साथ समझौता किया है। इस योजना के तहत गोवा में 25 वन धन विकास केंद्रों की स्थापना, 25 खरीद केंद्रों सहित गोदामों की स्थापना, 2 मेगा फूड पार्क और राज्य में 2 प्रमुख रिटेल आउटलेट की स्थापना करना शामिल है। इस नियोजित उद्यम पहल के साथ ट्राइफेड रोजगार एवं आय और उद्यमशीलता को बढ़ावा देते हुए आदिवासियों के लिए एक व्यापक विकास पैकेज प्रदान करेगा। ट्राइफेड अर्थात ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन की स्थापना 1987 में की गई थी। यह जनजातीय मंत्रालय के तहत एक नोडल एजेंसी है। यह है मैप में गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और गोवा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग ने हाइपरलूप तकनीक का अवलोकन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, वी.के. सारस्वत। नीति आयोग ने हाइपरलूप तकनीक का अवलोकन करने के लिए वी.के. सारस्वत की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। यह समिति हाइपरलूप तकनीक की अल्ट्रा स्पीड यात्रा की कार्यशीलता पर अध्ययन करेगी। अभी हाल ही में वर्जिन हाइपरलूप का परीक्षण लॉस वेगस में 500 मीटर लंबे ट्रैक पर किया गया था, जिसमें अधिकतम गति 100 मील प्रति घंटे से अधिक दर्ज की गई। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड पैसिफिक रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, चौथा। फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन इंडिया एंड पैसिफिक रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करने के मामले में भारत चौथा प्रमुख देश है। यह रिपोर्ट 2004 से 2015 के बीच के आंकड़ों पर आधारित है। इस दौरान दूसरे देशों में विलय एवं अधिग्रहण करने में भारत 8वें स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करने के मामले में अमेरिका शीर्ष पर है, जबकि चीन दूसरे स्थान पर और ब्रिटेन तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फकीर चंद कोहली का निधन हो गया है। वह किस कंपनी से संबंधित थे? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, टीसीएस। भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के पितामह और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के पहले सीईओ फकीर चंद कोहली का हाल ही में निधन हो गया है। वह 96 वर्ष के थे। इन्हें 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग में उनके योगदान के लिए दिया गया था। ये हैं फकीर चंद कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रू जनजातीय समूह को किस राज्य में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में मान्यता दी गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, त्रिपुरा। ब्रू जनजातीय समूह को त्रिपुरा में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में मान्यता दी गई है। यह जनजाति मुख्य रूप से त्रिपुरा, असम और मिजोरम राज्य में निवास करती है। ब्रू समुदाय को मूल रूप से म्यांमार का निवासी माना जाता है, जो कि बहुत साल पहले भारत के मिजोरम राज्य में बस गए थे। 1997 में इस समुदाय ने मिजोरम में हुई हिंसा के कारण त्रिपुरा में शरण ली थी। यह है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव और त्रिपुरा के राज्यपाल हैं रमेश बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस देश ने वैश्विक तापमान की वृद्धि को देखते हुए जलवायु आपातकाल घोषित करने की बात कही है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, न्यूजीलैंड। वैश्विक तापमान की वृद्धि से निपटने के लिए न्यूजीलैंड ने जलवायु आपातकाल घोषित करने की बात कही है। ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति को देखते हुए न्यूजीलैंड की पीएम जेसिडा अर्डर्न ने कहा कि जलवायु परिवर्तन एक बड़ा खतरा है जिस पर हमें तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। यह है मैप में न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर।